बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने यह तय कर लिया कि जंग बंदी जारी रहेगी। 6 नवंबर को दोबारा इजलास होगा। इस बात का जायजा लिया जाएगा कि किसी फरीक ने कहीं खिलाफ वर्जी तो नहीं की। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह अंदाज में सामने रखा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी। पहले कतर ने और फिर इस्तांबुल ने, तुर्की ने भी इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद सामने रखे और साथ ही ये वादा किया कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि अफगानिस्तान की तरफ से कुछ तश्कील देने वाले लोग यहाँ पे आके कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करते जिससे पाकिस्तानी मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाता है। आज के प्रोग्राम में इसका भी जायजा लेंगे और साथ ही देखेंगे इस रीजन की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का उभरता हुआ किरदार क्या होगा। हिंदुस्तान की तरफ से धमकियां दी जाती हैं, इन धमकियों का जवाब पाकिस्तान पहले ही बड़ा वाज़ेह कर चुका है। फिर मुल्की सियासत की बात होगी, जहां वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तमाम सूबों से मिलकर चलने की अपील की है। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर चलने की अपील से उन्होंने ये भी कहा कि सुहेल अफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनसे भी उम्मीद है कि वो मिलकर चलेंगे और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बिलाखिर खैबर पख्तूनख्वा की 10 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। क्या मामलात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा शुमारा राना साहब। शुमारा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर मुगल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आज के प्रोग्राम में शरीकी गुफ्तगू होंगे, जबकि दिफाई तजियाकार और साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ फरमाएं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। एक तो ये बताइएगा कि स्टैंड 1 की जो खबरें आ रही हैं कि हिंदुस्तान ने अपनी फौजों को अलर्ट किया है, कितना बड़ा खतरा हो सकता है और क्या हिंदुस्तान इन हालात में, जब पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान ने मार का हक में एक बुरे तरीके से शिकस्त खाई, उसके बाद भी कोई ऐसा मिस एडवेंचर सोचा जा सकता है? दूसरा, दहशतगर्दी की लहर, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा तमाम सूबे मिलकर अगर इस दहशतगर्दी इसके खिलाफ जंग लड़ेंगे तो उनकी अपील जो है तमाम सूबों के लिए ये हद तक वजन रखती होगी कि अब हम आगे बढ़ेंगे, नेशनल एक्शन प्लान पर भी सही अमल दरामद करेंगे, क्योंकि एक बड़ी इस वक्त जो चैलेंज है वो दहशतगर्दी का है। लेकिन नसरुल्लाह साहब, बात यह है कि पहले तो जो मार्का हक में जो जिस तरीके से इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है, जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है, वो उसको अपने जख्म अभी तक चाटते फिर रहे हैं। एंड नोइंग कि पाकिस्तान ने, पूरी कौम ने इकट्ठा होकर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कमांड में हमने उनको 6 से 8 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर कर दिया और जाकर ट्रम्प से रिक्वेस्ट करते रहे कि खुदा के लिए पाकिस्तान ने बचाए, हमें सीज़फायर करवाए। दैट इज, ये उनको जाहिर है कि पूरी दुनिया में भी और फिर मुल्क में भी उनको बड़ी हजीमत। उसके बाद अभी ये फिर ऐसी हरकतें करें, संदूर 2 की बात करें, कभी ये प्रॉक्सीज यूज करते हैं, फिर तो हिंदुस्तान, फिर तो खारिज जो पाकिस्तान की तरफ से जाके उनको लालच देते हैं, वो भी लगता है कि फिजल आउट हो रहे हैं। अब इसमें ये डीजीएसपी ने बड़ी क्लियर एक बात की, कॉन्टिजेंसी 1 और 2, 3 हमने और बनाएंगे। अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो हम आपके ईस्ट में जाके आपकी जितनी रिफाइनरीज हैं इतना नुकसान करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की जब पासिंग ऑफ परेड थी वहां पे भी बात की थी कि आप इसको याद रखें। हमने न्यू नॉर्मल आप अनाउंस एस्टैब्लिश कर लिए, जिसमें जो मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखेगा, चाहे वेस्ट और ईस्ट, हम बड़ा स्विफ्ट सडन डिस्ट्रक्टिव एक्शन करेंगे एंड विल गो डीप टू द एनिमी टेरिटरी। मींस कि हम आपकी इकोनॉमी को हिट करेंगे। बहुत तो अभी वैसे नकारा अनट्रेन अनप्रोफेशनल वो हम वैसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। और इसके साथ सेकंड ये है कि पूरी कौम साथ खड़ी हो, बिल्कुल ठीक, और हम इनका एक एक इंच एरिया नसरुल्लाह साहब वो हमारी मिसाइल रेंज के अंदर एक एक इंच एरिया। ये जो अभी सर क्रीक से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उधर नॉर्थ कश्मीर में एक्सिस कर रहे हैं, वी आर वेल अवेयर। हमें एक एक खबर है ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमने पूरा एक्शन किया हुआ है। इस जेन से निकाल दें, ये इस काबिल नहीं है, इनको ना एयरफोर्स एयर सिक्योरिटी हासिल है, ना इनकी एयरफोर्स ट्रेंड है, ये कुछ नहीं कर सकते, बेफिक्र है। ये आई एम एश्योरिंग यू कि पाकिस्तान की हमारी अवाम टेरिटोरियल बाउंड्रीज आर वेरी सेफ, वी आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवरसेल्फ।
और फील्ड मार्शल होते हुए मेरे ख्याल में कौम को तसल्ली रखनी चाहिए कि इससे ज्यादा 60% विल डैमेज इनके ट्रुप्स को भी और इनकी इकोनॉमी को भी करें। लेकिन आप बात करें इनकी बात करें आप, सेकंड वो क्वेश्चन में ध्यान से निकल गया, दहशतगर्दी का जो चैलेंज है इस पे वज़ीर आज़म कहते हैं तमाम सूबे मिलकर काम करें। देखिए ये नस्लों से ये बहुत जरूरी, देखिए ये इस वक्त केपीके के जो एक एतराज था कि जी हम मुज़ाकरात होने चाहिए, तो हमने मुज़ाकरात कर लिया ना टी अफगान तालिबान 3 दफा किए, अभी चौथी तो लगता है कामयाब होंगे जो 6 नवंबर को हो रहे हैं। तो हमने पूरा पीस को चांस दे दिया। केपीके के अवाम, केपीके के हुकूमत, कोई अब इतराज नहीं कर सकता कि हमने पूरी कोशिश नहीं की है। लेकिन इशू इज कि नाउ केपीके गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने अवाम को समझाएं कि वो जो इलीगल स्पेक्ट्रम में जो वो सपोर्ट करते हैं, दौलतकारी होती है, वो आपके अवाम को अपना नुकसान हो रहा है। पाटा के लोगों को आप अब गियर अप करें, देयर ऑल वेल इक्विप्ड वेपन, बड़े मशहूर जवान है हमारे लोग हैं वहां के पाटा के, तो वो अब इनका खुद मुकाबला भी साथ करें, पूरी कौम खड़ी हो। और साथ फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए, लेकिन दे हैव टू, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए अभी शुड विजिट केपीके, पॉलिटिकल डिफरेंट जाएं वहां लोग, जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल गए थे, आप जाएं, जो आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आप पॉलिटिकल जरगा से लोगों से आवाम से मिले, बिल्कुल ठीक है, मेक देम अंडरस्टैंड जो भी आपकी मुज़ाकरात हुए सारे, ताकि उनको समझ आ जाए कि व्हाट इज लेटेस्ट, और फिर पूरी कौम इकट्ठी होकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला। बिल्कुल ठीक है। आमिर मुगल साहब, वज़ीर आज़म ने जो पेशकश की है, क्या जो है सुहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इसे कबूल करेंगे? फिर दूसरा जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी से निपटने के लिए, ये जंग लड़ने के लिए हमें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भी और वहाँ की हुकूमत को भी ये किरदार अदा करना होगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन जब हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है तो उसमें मासूम जाने, फौजी अफसरान, फौजी जो जवान, पुलिस के जवान शहीद होते हैं हमारी तरफ, तो इसे रोकने के लिए हमें एक यकसुई पैदा करने की जरूरत है। देखिए जी, मैं बड़े गौर से मैंने सुनी है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की बातें, इन्होंने बड़ी मुस्बत बातें की हैं। बात ही तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ ही यही है, और हम जब कहते हैं कि आप केपीके की आवाम को एतमाद में लें इस ऑपरेशन के लिए, तो हम उस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं कह रहे होते। हालांकि आपको मेजोरिटी दी है, तहरीक इंसाफ को 2/3 से ज्यादा अक्सरियत दी है आवाम ने, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है कि आप इसमें तहरीक इंसाफ के साथ साथ आप JUI को, पीपल्स पार्टी को, ANP को, नून लीग को, जितने वहां स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी वहां पार्टियां हैं, जितनी जमातें हैं, सबको एतमाद में लें और सबके राय से मिलकर एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा हल बनाए कि ताकि केपीके की आवाम को ये महसूस ना हो कि केपीके की आवाम कुछ और सोच रही है और वफाक कुछ और सोच रहा है। और बिल्कुल तहरीक इंसाफ तो कभी भी ना दहशतगर्दी की हिमायत कर सकती है, और ना हमारी जो फोर्सेज हैं, चाहे वो हमारी अफवाज हो, चाहे वो हमारे दीगर पुलिस हो या दीगर सिक्योरिटी की जितनी भी एजेंसीज हैं, इनके खिलाफ हमला होता है या जो भी इनके खिलाफ अटेम्प्ट होती है और उसमें जो हमारे नौजवान शहीद होते हैं, तहरीक इंसाफ ना सिर्फ उनकी हमेशा मजम्मत करती है, बल्कि तहरीक इंसाफ खुद इस बात की हामी है कि इन दहशतगर्दों का कलाकमा किया जाए। लेकिन वहां के इशू मसाइल ऐसे हैं कि आप देखें, जब हम ड्रोन अटैक करते हैं या जब हम इस किस्म का ऑपरेशन करते हैं जिसमें साथ बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं, असल मसला तो वो है कि उससे कैसे बचा जाए, उससे किस तरह डिस्टेंस किया जाए। और जो दूसरी बात की अभी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने कि तहरीक इंसाफ का या केपीके की आवाम का मुतालबा था कि डायलॉग शुरू किया जाए, और वो जो कतर या टर्की में जो हो रहा है डायलॉग, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और ये खुशाइंद है कि सीज फायर हमारा अभी तक बरकरार है। असल में हमें इस मसले की जड़ तक जाना होगा कि ये अनरेस्ट की वजह क्या है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आप देखिए ना, 9/11 से पहले इतना बड़ा बॉर्डर है हमारा, हजारों मील पे है, शायद 1200, 1400 या 2400 मील का या किलोमीटर का ये हमारा बॉर्डर है। हमारा एक सिंगल फौजी जवान वहां पे तैनात नहीं था कोई हमारा। देखिए, एक इतना बड़ा बॉर्डर, वजह क्या थी? हमारे क्या अचानक इशू बन गए 9/11 के बाद कि हमारा 80,000 आवाम भी शहीद होती है, हमारे 6,000 के करीब हमारे फौजी जवान भी शहीद होते हैं, पूरे मुल्क में हमारा वो खुद का जेटें हमले, पुलिस पे हमले, फौज पे हमले, मसाजिद पे हमले, इमाम बारगाहों पे हमले, स्कूल्स पे हमले। तो क्या ऐसा हमें अपने गिरबान में भी तो झांकना चाहिए ना।
कौन सी हमने ऐसी पॉलिसी उस वक्त इख्तियार की थी कि एक ऐसा बॉर्डर जहां हमारा सिंगल फौजी नहीं खड़ा होता था और वो बॉर्डर हमारा कबायली अवाम जो है उसको संभालती थी और देखती थी। और 9/11 के बाद क्या हुआ अचानक कि उसी बॉर्डर पे आज हमें जितना हम अपने मशरकी बॉर्डर पे हमें अनरेस्ट है उतनी हमें मगरबी बॉर्डर पे अनरेस्ट महसूस हो रही है। तो ये अपनी भी गलतियों से हमें कुछ सीखना पड़ेगा। मैं कतन हमारे नहीं करता कि कोई आके हमारी अफवाज पे या हमारी फोर्सेज पे या हमारे मुल्क पे हमला करे तो इग्नोर करें, लेकिन हमें अपनी पॉलिसियां तो ठीक करनी होगी। हमें बैठ के अपने अंदर भी कुछ ना कुछ खामियां तलाश करनी होगी। अभी 4 दिन पहले की बात है कि हम वहां जाके चाय पी रहे थे और अपनी तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा रहे थे। क्या हो गया अचानक? बिल्कुल ठीक, तो हमें थोड़ा सोचना होगा। बिल्कुल ठीक है। शुमाइला राना साहबा, जो आमिर साहब बात कर रहे हैं कि KPK के अवाम को भी एतमाद में लेना होगा, आखिर फिर क्या वजह है कि हमारी जो पॉलिसियों में शिफ्ट होता रहा जिसकी वजह से आज मसाइल हैं। वज़ीर आज़म कह तो रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब मेरी पेशकश को कबूल करेंगे, लेकिन कितना ही अच्छा हो वज़ीर आज़म खुद चले जाएँ खैबर पख्तूनख्वा, तमाम पार्टीज़ का इजलास बुलाएँ, उन्हें ब्रीफ किया जाए, उन्हें एतमाद में लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आमिर मुग़ल साहब ने बातें की हैं वो काफ़ी हौसला अफजा बात है और मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने अब ये जो अपनी जो इस सिचुएशन से जो सीखा है, क्योंकि हमने भी अपनी मुश्किल वक्त से, कड़े वक्त से ही सीखा है, हर इंसान सीखता है, तो मेरा ख्याल है उनको ये बात समझ आ गई हुई है कि पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं और जो तहरीक इंसाफ के इश्यूज़ हैं वो बैठकर मुज़ाकरात से ही हल होंगे और इनको बैठना चाहिए, हम सबको बैठना चाहिए इस मौके पे। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि दहशतगर्दी ने सर उठाया हुआ है, फितनातुल ख़ारिज जो है उसने सर उठाया हुआ है, उसके बाद भारत की जो प्रॉक्सी वार है वो अफ़गानिस्तान जो है वो अपनी सरजमीन उन्होंने पेश कर दी हुई है। इन सब हालात में जो दोहा में और इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हुए जो कि किसी हतमी नतीजे तक पहुंचे नहीं, मगर उम्मीद है तय पा गया कि हम जो है सीज फायर भी होगा, मॉनिटरिंग भी हम करेंगे, 6 नवंबर को दोबारा इजलास है और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के यहाँ कभी उम्मीद है कि उसमें कोई मुस्बित नतायज जो हैं वो सामने आएंगे। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना रोल अदा किया है और उन्होंने मिलके चलने का इंदिया दिया है, तो ये इनको कबूल करना चाहिए। और सुहेल आफरीदी साहब हैं, वो एक जमात के वजीर आला तो हैं ही, मगर उनको ये देखना चाहिए कि उनको खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है उसने मैंडेट दिया है, वो अपनी सिर्फ एक यक नकाती एजेंडे या नुक्ते पर उन लोगों को ज़बा मत करें, उन लोगों की कुर्बानी मत दें जिनकी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो ख़राब है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, दहशत गर्दी ने सर उठाया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बेहतरी वहाँ पर नहीं देखने को मिली। तो मैं समझती हूँ कि वो एक नौजवान की आदत है और वो अगर सामने आए हैं तो उनको पूरा मौका भी मिलना चाहिए और उनको आवाम के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन उनसे आने से पहले अगर आप कंपेन ना करते, उनके खिलाफ बयानबाजी ना करते, अच्छा ना होता? नहीं, कैंपेन उनके खिलाफ हमने तो बिल्कुल भी नहीं की। मसला ये है कि जो उन्होंने अपना जो जहन सामने जाहिर किया और जो वो एक उनके अंदर एक जो था ना, एक बारूद था, वो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और उससे पहले भी बहुत दफा उनकी स्पीचेस जो हैं वो जेर बहस रही हैं और तनकीद का निशाना उनको सामना करना पड़ा। तो ये तो उनके अपने अल्फाज हैं, हमने तो किसी पे कोई गोलाबारी नहीं की, हमने तो बल्कि उनकी खैबर पख्तूनख्वा को गाड़ियां भी भेजी जो उनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने वो भी हमें वापस कर दी। तो हमने तो पहल की थी। मेरा ख्याल है कि वो किसी और माइंडसेट के साथ आए हैं, वो फिर दोबारा से वो इंतशार और फिर दोबारा से लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद वाली जो सियासत है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान के हालात भी ऐसे। शुमाइला राना साहब ब्रेक से वापस आते हैं तो तज़किरा करेंगे इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात का भी और साथ ही जायजा लेंगे कि बिलाखिर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने हल्फ उठा लिया, मामलात आगे बढ़ेंगे उससे और बेहतरी क्या आएगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक। पुराना एक बार फिर खुशामदीद आज सब इस्तांबुल में जो कुछ हुआ ऐसे बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, साथ ही 6 नवंबर को दोबारा मुज़ाकरात भी होंगे। आपको लगता है कि अब शायद जो है अफगान तालिबान की तरफ से जो वादे किए गए या जो ये कहा गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, उस पर अमल दरामद होगा? लेकिन नसरुल्लाह साहब, अभी जो इनकी सडन रियलाइजेशन हुई है वो मुझे लगती है कि इनको समझ आ गई है और ये अभी इसके बारे में
ये जो 6 दिन का टाइम है, 6 नवंबर तक, अगर इस जगबंदी में ये लिटमस ये है कि अगर इस 6 दिनों में इनके बॉर्डर से कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये बड़ी सख्ती से अमल करते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे उम्मीद पैदा होगी कि फिर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स भी होगा कि 6 नवंबर ऑनवर्ड जो मुसवदा तैयार होगा, जो भी डॉक्यूमेंट तैयार होगा, वो जो डूएबल होगा। सेकंड ये कि उसमें ये भी देखना होगा, देखें पाकिस्तान ने पीस के लिए हमेशा बात की है और फिर एक चांस दिया, एंड वी वांट कि पीस हो। अफगान भाइयों के साथ, हमारी खास अवाम के साथ बड़े पुराने रवाबत हैं, वी डोंट वांट एनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ पता जब चलेगा जब डॉक्यूमेंट साइन होगा और उसमें फिजिकल मैनिफेस्टेशन ये होगी कि अगर वो ये भी कहते हैं, वहां नजर आता है कि ये उनके कैंप जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं, वो पता चल जाता है। ट्रेनिंग कैंप्स, इनके एडमिनिस्ट्रेशन कैंप, इनके कमांडर्स को जो है उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज के प्रोसिक्यूशन करते हैं, ये चीजें करेंगे तो फिर होगा कि वाकई दे मीन बिजनेस, और इससे पता चल जाएगा कि ये वाकई कुछ करना चाहते हैं। और पाकिस्तान को ये भी उसमें शामिल होना चाहिए। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं कर सकते और तो कहते हैं हैंड्स अप, हम जी उनको नहीं, तो हमारे बस की बात नहीं है, देन वो हमें अलाउ उनको करना चाहिए कि जी उनको अलाउ कर देना चाहिए कि जी आप पाकिस्तान को, जी आप ठीक है, यू कैन गो एंड डू, अपनी मर्जी के जो ऑपरेशन करना चाहते हैं करें, एयर बाय एयर स्ट्राइक कर लें, सर्जिकल स्ट्राइक कर लें, ड्रोन अटैक कर लें। तो ये दोनों ऑप्शन रख के आई थिंक वो पॉसिबल होगा। और इसमें गारंटर विल हैव अ मॉनिटरिंग, उन्होंने लिखा है कि हम वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो गलती करेगा उसके ऊपर पेनल्टी भी डाली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आमिर मुगल साहब, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का बिल आकर जो ऐलान भी हो गया, उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब भी होगी। पहले ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं होगी वज़ीर आला की, काबीना नहीं बनेगी। लेकिन एक अच्छी पेशरफ्त की काबीना ने हल्फ भी उठा लिया। लेकिन इस काबीना के नाम जो मेरे सामने पड़े हैं, एक असद कैसर साहब के भाई हैं, एक शाहराम तरकई साहब के भाई हैं, एक जनाब उमर अयूब साहब के जो हैं वो कज़न हैं। तो ये पूरी जो कैबिनेट है इसमें तो ज़्यादातर अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने दोस्त अहबाब, 3 दोस्त मुराद सही साहब के हैं, एक सुहेल अफरीदी साहब के करीबी दोस्त हैं। अगर इस किस्म की जो काबीना बनानी है जो अपने ही फैमिली के अंदर बांटी जाएगी, तो तहरीक इंसाफ तो हमेशा दावेदार रही है कि नहीं जी कोई अकरबा परवी नहीं होगी, कोई खानदानी सियासत नहीं होगी। लेकिन नई काबीना में भी वही चेहरे। देखिए नसरुल्लाह मलिक साहब, मेरे ख्याल में अभी सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बने हुए कुछ दिन ही हुए हैं, तो हमें उनको मौका देना चाहिए। जब इमरान खान ने उनको ये हदायत जारी की है कि आप अपनी मर्जी की टीम मुंतखब करें, तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए। बाकी जो आपने सवाल किया कि वो असद कैसर का भाई है, कोई शाहराम तरकई का भाई है, तो एक बंदा इलेक्टेड है, इलेक्शन जीता हुआ है, तो आपने ये देखना है कि क्या वो इस पोर्टफोलियो को जो उसे दिया जा रहा है वो इसके साथ इंसाफ कर सकता है या नहीं। आप कह रहे हैं 2-3 मुराद सईद के दोस्त हैं, तो वो हर कोई किसी ना किसी का दोस्त होता है, हर किसी की किसी ना किसी से सलाम दुआ होती है। तो मेरे ख्याल में इन चीजों में फैसले नहीं होते। फैसला जो होता है वो देखा जाता है कि डिलीवर कौन कर सकता है और परफॉर्म कौन कर सकता है। तो मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी को खान साहब ने फ्री हैंड दिया है और उनको पूरा इख्तियार दिया है, तो हमें कम से कम 3 माह जो है उनकी कैबिनेट जो है वो देखनी चाहिए। और आबिद साहब आपकी बात दुरुस्त है, टाइम देना चाहिए, लेकिन 10 में से 9 अराकीन हैं वो हैं जो अली मीन गंडापुर साहब की कैबिनेट में शामिल थे। फिर कोई खातून कैबिनेट में शामिल नहीं है, कोई इकलीती रुकन शामिल नहीं है। ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि ठीक है इलेक्टेड मेंबर है, उनको वजीर बनाने में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी एतराज करती रही है बाकी लोगों पर कि जी खानदान में ओहदे बांट दिए जाते हैं, एक भाई वजीर है तो दूसरा भाई भी वजीर बन जाता है। ये एतराजात आपकी जमात ने सबसे ज्यादा उठाए इस मुल्क के अंदर। नहीं, वजीर तो जिनके आपने नाम लिए हैं वो बेचारे वजीर की तरह हमारे ही खा रहे हैं। उमर अयूब साहब की सीट भी छीन ली उन्होंने, असद कैसर साहब, शाहराम तरकई, कोई वजीर तो नहीं है, हमारे ही खा रहे हैं अपोजिशन के तौर पे। दूसरी जो बात आपने की ना कि 10 में से 9 पुराने हैं, तो अभी तो ये इनिशियल कैबिनेट है ना, अभी तो इसमें ये एक्सटेंड होगी, इसमें और लोग आएंगे। आपने ख्वातीन का बोला तो हमसे तो काजी भाई साहब ने ख्वातीन की सीटें छीन ली हैं, तो एनी हाउ किसी को मशीर भी बनाया जा सकता है।
और जब ये एक्सटेंड होगी तो होपफुल इसमें कोई ख्वातीन भी शामिल होंगी। लेकिन आप नसरुल्लाह मलिक साहब इस जुल्म पे भी तो बात करें ना। हमारी पंजाब का 2-3 मैंडेट लूट लिया, फिर वफाक का लूट लिया, फिर जो हमारे पास बचा कुचा मैंडेट था उससे जो हमें रिजर्व सीटें आनी थी वो भी छीन ली काजी फाइल सारे। आपने दुनिया में देखा है कभी कि मौलाना फजल रहमान साहब की 7 सीटें और उनको 11 सीटें मिल गई ख्वातीन की, और उन्होंने भी बस लूट का माल समझ के एक्सेप्ट कर लिया। फिर इसी तरह ANP को मिली, फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी मिल गई। तो ये भी तो जो जुल्म हुआ है हमारे साथ उसमें भी तो आवाज उठाए। तो अब हम खवातीन को या मामले खसूसी या मशीर के तौर पर रख सकते हैं। हमारे पास खातून MPA है कौन जिसे हम बनाए वहां पे मिनिस्टर, इस बात पे भी तो थोड़ा बड़े बल्ब से रोशनी डाले ना आप, तो आवाम को बताएं कि ये हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है। बिल्कुल ठीक है। शमाला राना साहबा, आपने ख्वातीन की सीटें छीन ली, अब उन्हें एडवाइजरी बनाना पड़ेगा। अकलीती अरकान आपने सारी सीटें आप वो कहते हैं हमसे आपने छीन ली, और दूसरी तरफ जो है वो तनकीद आप करते हैं आप उनके ऊपर, जबकि पार्टी उनकी जो है वज़ीर एताब है वो कहते हैं ना हमें जलसा करने देते हैं, लीडर हमारा जेल में है, ना आप हमें मुलाकात करने देते हैं। ये जो कल जुल्म, जिस जुल्म की आप जो है वो अक्सर आवाज़ उठाया करते थे, आज वही जुल्म PTI के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको इसका जवाब देना चाहूँगी कौम के सामने कि इनसे सीटें जो हैं वो छीनी नहीं हैं। इनकी अपनी हिकमत अमली ऐसी थी कि जिस पे कानून और आइन जो है ना वो एक वाज़िया रास्ता दिखाता है कि जब आप प्रायोरिटी लिस्ट जो ख़वातीन की तरजीही लिस्ट जो है वो जमा नहीं करवाएंगे और किसी ऐसी जमात को आप उसका सिलेक्ट करेंगे जिसकी कोई पार्लिमानी हैसियत नहीं है, जिनकी अपनी नुमाइंदगी नहीं है और जिन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि जी हमने कोई ख़वातीन की नशिस्त नहीं लेनी क्योंकि हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, और जो उनके जो पार्टी लीडर थे उस सुन्नी इत्तेहाद के, वो खुद भी एक आज़ाद हैसियत से जो है वो इलेक्शन के उसमें उतरे थे। तो लिहाजा ना तो इनको PMLN ने कहा था कि आप एक ऐसी जमात को का ही चूज कर इंतखाब करें जिसकी कोई पार्लिमानी हैसियत नहीं है, ये किसी और को भी इलाहा कर सकते थे। अपनी नालायकियां, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए या उस पर पर्दा डालने के लिए ये अब सारा जो है वो हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं, जबकि आइन ये कहता है कि जब मखसूस नशिस्तों की तरजीही लिस्ट जो है वो मुकर्ररा तारीख तक जमा नहीं होगी तो उस जमात को आप कोई सीट नहीं देंगे। उसके बावजूद एक कुछ जो जजेस थे उन्होंने अपनी जो एक कहते हैं कि अख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए इनके हक में फैसला भी किया था, मगर वो फैसला कानून और आइन के मुनाफी था। वो हमें कोई खैरात में सीटें नहीं मिली। अगर आप पाकिस्तान के कानून और आइन को मानते हैं तो वो कानून और आइन, ये तकसीम जो है ये आपके आइन ने दी हुई है। ये आर्टिकल आपको आइन का आर्टिकल बताएगा कि जो सीट्स जो हैं आजाद अरकान है उनको कोई सीट नहीं मिलती। ये तो कानूनी नुकात हुए ना जी। इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाना, ये कौन सा आइन और कानून? देखिए, खान साहब जो हैं वो एक लीडर हैं इनके, और उनसे मुलाकात क्या, अगर कोई भी दहशतगर्द भी अगर पकड़ा जाए तो उसका भी एक मेरा ख्याल है कि एक कैदी का राइट बनता है, उसको आइन जो है इसकी इजाजत देता है, जेल मैनुअल के मुताबिक उसकी होनी चाहिए जो है मुलाकात। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि आप खान साहब से उनकी बहनें भी मिलती रही हैं, उनकी पार्टी लीडरशिप भी मिलती रही है, उनकी कानूनी टीम भी मिलती रही है। अगर वजीर आला साहब की मुलाकात नहीं हो रही तो हो जाएगी, उनको घबराना नहीं चाहिए। वो अपना फोकस अपना उधर रखें। आपने इतने दिन इशू क्यों बना दिया? मुलाकात इशू नहीं है, हो जाएगी। हमने तो कहा है, हमने तो इनको कहा था उनको बनी गाला भेज देते हैं। इनको ये क्यों नहीं मंजूर, ये क्यों चाहते हैं? हमने इनको तो हुकूमत जाना नहीं चाहते बनी गाला। आप कहते हैं दरखास्तें हुकूमत ने बड़ी इनको पेशकश की थी कि आप जाएं, आपको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, बस ठीक है, आप अपनी सजा भुगते वहां पे। तो ये क्यों नहीं मानते? दूसरी बात ये है कि इनको घबराना नहीं चाहिए। मैं आपकी प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत की जानिब से ये बात कहती हूँ बड़े एक जिम्मेदारी के साथ कि इंशाल्लाह इनकी होगी मुलाकात भी होगी। कुछ मसाइल इस तरह से थे कि मुल्क में आपको पता दहशतगर्दी ने जो है वो सर उठाया हुआ था,
सिक्योरिटी इश्यूज थे। हम नहीं चाहते कि हम किसी ऐसी कंट्रोवर्सी के अंदर आ जाएं जिसमें इनको या हमें नुकसान हो। यानी आप अपनी मर्जी से मुलाकात करना चाहते हैं? काबीना नहीं काबीना बन गई। ब्रेक ले लूं, मुझे आमिर मुगल साहब के पास काबीना बन गई है, अब इनको काम करना चाहिए, मुलाकात इनकी हो जाएगी। चलें, एक ब्रेक और होनी भी चाहिए, ये राइट है इनका। पुराना एक बार फिर खुशामदीद। आमिर मुगल साहब ये कहते हैं ये फायदा उठाएं, आप भी जो है वो बनी गाला चले जाएं, वहां उसको जो है उनको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, सब जेल करार दे देते हैं, तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? वहां फिर मुलाकातें भी आसान होंगी। मलिक साहब, मेरी बहन ने 2-3 बातें की हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी प्लीज प्लीज। कहा कि जी पिंडी मुलाकात हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी। बहन या तो बड़ी मासूम है या फिर जानबूझ के बताना नहीं चाहती। कोई हरज नहीं मेरी बहन ये मान लेने में कि आपके बस में नहीं है मुलाकात करवाना। जिनके बस में है वो जब चाहते हैं सुबह 7 बजे भी जेल खुलती है, रात 7 बजे भी खुल जाती है, तो जब उनकी मर्जी होगी मुलाकात हो जाएगी। आप अपनी भरम रखने के लिए बार बार कह रही हैं हम करवा देंगे, ये हो जाए, कुछ भी नहीं हो सकता, आपके बस में ही नहीं है। एक बात तो ये। दूसरा, अब ये तो आपका तजर्बा बता रहा है कि फिर जब मरियम नवाज शरीफ जेल में थी या नवाज शरीफ जेल में थे तो फिर आपके उनके साथ ही मामला। आमिर साहब बात पूरी जी जी आमिर साहब। आपने मेरी बहन ने समझाने की कोशिश की कि आयन और कानून के मुताबिक ये सीटें मिली हैं इनको, और चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए मिली है इनको। तो मोहतरमा आयन तो कब से मरहूम हो चुका है, क्यों उस बेचारे की रूह को आप बार बार तकलीफ देती हैं आयन को। मैं थोड़ी देर के लिए आपका ही आर्गूमेंट मान लेता हूं कि आयन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। नसरुल्लाह मलिक साहब पूछे मेरी बहन से, जब इसी आयन और इसी कानून के मुताबिक उस वक्त 26वीं तरमीम नहीं हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये सीटें दी जाए तहरीक इंसाफ को, तो 1 साल बाद तहरीक इंसाफ की वोटें, अख्तर मेगर साहब की बीएनपी की वोटें तोड़ के, अगवा करके, जबरदस्ती बंदूक की नोक पे खरीद के आपने 26वीं आईनी तरमीम की, फिर एक नई आईनी अदालत बनाई, फिर उस आईनी अदालत ने वो फैसला सुपरसीड किया। ठीक है, झूठा फैसला दिया, गलत दिया, ठीक दिया, जो ओ भाई उस 1 साल में उस फैसले पे अमल क्यों नहीं हुआ? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था? क्या उस वक्त आयन और कानून नहीं था इस मुल्क में? मेरी बहन मान ले, इस मुल्क में इस वक्त कोई ना आयन और कानून नहीं है। अगर आयन और कानून होता तो वो सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला था जिसने तहरीक इंसाफ की सीटें इसको वापस की थी, मखसूस खवातीन की, और वो 1 साल तक उसमें इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उस 1 साल के दौरान 26वीं तरमीम लाएगी, उस 26वीं तरमीम के नतीजे में एक आईनी बेंच बनाया गया, फिर उस आईनी बेंच ने वो सीटें आपको दे दी। ये आपका कानून और आयन। और आपने तीसरी बात की थी कि बनी गाला में खान साहब का ऑफर की जा रही है, ये सिर्फ नसरुल्लाह मलिक साहब वो कहते हैं ना पंजाबी में लाख चढ़ाना, ये टांग चढ़ाना चाह रहे हैं कि इमरान खान ने एप्लीकेशन दे दे और हम उठा के फिरते रहेंगे। तुम कहते हो नवाज शरीफ भाग गया इलाज करवा के, इलाज के बहाने लंदन, तुम्हारा लीडर भी भाई। इमरान खान का असल केस ये नहीं है उसे बनी गाला में शिफ्ट किया जाए। इमरान खान का असल केस, असल मुद्दा ये है उसे जैली और झूठे मुकदमों से रिहा किया जाए। बिला वजह उसे 2 साल से कैद रखा हुआ है, उसे आप कहते तन्हाई में रखते हैं, और आप मेरी बहन कह रही है जी बहनों की भी मुलाकात हो जाती है। आपने कितने अरसे से लीमा आपा को उनसे नहीं मिलने दिया? आपने कितने अरसे सलमान राजा को उनको मिलने नहीं दिया? 2-2, 3-3 माह बाद आपने मुलाकात करवा, केसेस आपने किए 250 और मुलाकात आप करवाते हैं मुश्किल से हफ्ते में 1 वकील की। जब आप 250 किसी पे केस करें, 250 तो उसका वकील बनता है, उसे तो दिन रात फुर्सत नहीं होगी अपने मुकल्ला से बात करने से। आप केस 250 करें और मुलाकात करने ही ना दें, ये तो आप हाथ पांव बांध के इमरान खान के साथ जुल्म कर रहे हैं। आपके लीडर पे 3 केस थे और 30 लोग रोजाना जाके मिलते थे। शहजाद इकबाल जो एंकर है उनसे वो उन्होंने इंटरव्यू किया आके, उनका जियो पे चलवाया, जो जेल में उनका इंटरव्यू करके आए थे। आपके समा में रिपोर्ट हुआ था 8-8 तो खाने उनको जाते थे डेली खाने के लिए, उनकी पसंद के उनके घर से 30 लोग एवरेज उनसे मुलाकात करते थे जेल में। तो आप इमरान खान को बंद करके उस पर जुल्म सितम करके उस पर 200-250 केसेस बना के फिर कहते हैं बिल्कुल ठीक है, सलमान अकबर राजे को 2.5 माह बाद मिला दिया, अलीमा आपा को 3 माह बाद मिला दिया। तो जुल्म तो इमरान खान और उसकी फैमिली बर्दाश्त कर रही है। सब्र करें, वक्त का पहिया थोड़ा सा आगे चलने दें। अब की बार आपको इतनी आसाइशें और सहूलतें नहीं मिलेंगी जेल में इंशाल्लाह। ले जी, आप सुन लें, अब आपकी जेल जाने की बारी है। दूसरी बात, आप क्यों वो जो नहीं लेना चाहते बनी गाला जाने का आपकी ऑफर, तो आप जबरदस्ती क्यों देना चाहते हैं? अगर आपने भेजना ही है तो आप उनकी दरखास्त क्यों लेना चाहते हैं?
पहली बात यह है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यह हुकूमत की ऑफ़र है। जैसे हमने इनको कहा कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं, इन्होंने कबूल नहीं किया। उसके बाद जब ये बैठते हैं तो एक निकाती एजेंडे पे बात करते हैं कि जी खान साहब को रिहा करें। देखिए खान साहब को रिहाई जो है, अभी भाई आमिर ने एक और बात कही, खान साहब की रिहाई जो है ना वो हुकूमत ने नहीं करनी, क्योंकि हुकूमत ने उनके ऊपर केसेस नहीं डाले। उनका रास्ता जो है वो फिर आइन और कानून जिसको ये मानते नहीं है, ये अदालतों से इनका रास्ता निकलना है। ना इनको अमेरिकन प्रेसिडेंट इनकी जान छुड़वा सकते हैं, ना ही तैयब उर्दवान जो है वो करवा सकते हैं। खुद हम बनी गाला जो है, इनको ये कहा गया है कि वहां फिर आप वो भी फिर अदालत भेजे ना। नहीं अदालत वहां भी, ये अदालत, इनके केसेस तो अदालतों में ही होंगे। क्या इनको सजा जजा जो है वो अदालत से मिलेगी? खान साहब को अगर अदालत आज कह देती है कि बरी हैं और इन्होंने कुछ इल्जाम थे साबित नहीं, प्रोसिक्यूशन जो है प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकती, नहीं हम क्यों डालेंगे? इन्होंने जो मुकदमे जो भुगत रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं तो ये मुलविस होंगे। लेकिन मैं क्योंकि जज नहीं हूं, मैं इनका केस नहीं देख रही, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकती। अदालतें मौजूद हैं, वो फैसला करेंगी। आज अदालत इनको चिट दे, हम इनकी तरह नहीं, हम मानेंगे कि अदालत ने इनको बेगुनाह किया है, क्योंकि हमने हमेशा आइन और कानून और अदालतों के सामने अपने आप को सरेंडर किया है। दूसरी बात यह है कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था और उस वक्त की जो अदालत थी, उन्होंने आइन को रीराइट किया। आइन 3 दिन की इजाजत देता है, उन्होंने 15 दिन की इजाजत दे दी। मैंने आज से लेकर जब से होश संभाला है हमने यही देखा है, और मैं खुद भी पंजाब असेंबली में भी मैं रुकन सूबाई असेंबली रह चुकी हूँ। जो कानून बनाना है वो अदालतों का काम नहीं है। जैसे मैं किसी को फांसी नहीं दे सकती, मैं किसी को आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मैं किसी को सजा नहीं दे सकती, इसी तरह आइन और जो कानून है वो कोई जज नहीं बना सकता। ठीक है, अमेंडमेंट नहीं हो सकता। आमिर साहब 30 सेकंड बचे मेरे पास, आप इस पे कमेंट कर दें अगर करना चाहें तो। मैं बस अपनी बहन की इस बात से बात करूंगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत के बस में नहीं है इमरान खान को छोड़ना, बिल्कुल इन्होंने ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अदालतों के बस में है इमरान खान को छोड़ना, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता। एक जज साहब पिंडी में बैठे हुए हैं, फिलहाल वो इमरान खान उन्हीं की कैद में है, वो जो ना इनके बस में है ना हमारी अदालतों के बस में, असल जज साहब वही है। और इंशाल्लाह इमरान खान रिहाई पाएंगे अल्लाह ताला की मदद से और अवाम की ताकत से। आमिर मुगल साहब, शुमारा राना साहब, आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।